Hello student, in this lecture we will discuss the differentiation of third type of the functions or there are third type of the functions means third type of the differentiation or third type of differentiation means logarithmic differentiation. तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation. What is the logarithmic differentiation? यहां पर हम बात करेंगे दो टाइप के फंक्शंस की. If the exponent of the given function is itself of other function, so we cannot differentiate directly such type of the functions. If exponent or power of a function is itself or another function. तो आइडेंटिफिकेशन यही है कि अगर एक फंक्शन की पावर या तो वही है या कोई दूसरा फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल y is equal to fx raised to the power fx और y is equal to fx raised to the power gx. अगर किसी फंक्शन की पावर वो अपने आप में वही है या कोई दूसरा फंक्शन है तो यहां पर हम इनके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे. डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज हमारे पास दो टाइप के फंक्शन है. y is equal to x raised to the power n and y is equal to a raised to the power x. algebraic function, exponential function. इसकी स्पेशलिटी है कि इसका बेस जो है वो x के टर्म में है, फंक्शन है और इसकी पावर है कांस्टेंट. यहां पर बेस कांस्टेंट है लेकिन पावर x के टर्म में या इसका जो पावर है वो कोई भी फंक्शन है. तो यहां पर n कांस्टेंट है, यहां पर a कांस्टेंट है. दोनों में से बेस में से और पावर में से एक कांस्टेंट होता है, एक फंक्शन होता है. तो हमारे पास फैसिलिटी है, हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाते हैं n x raised to the power n minus 1 और इसका डिफरेंशियल हम कर पाएंगे a raised to the power x log a. बट यहां पर अगर हम ये देखें तो ये फॉर्मूले यहां पर एडजस्ट नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन केसेस में ना तो बेस कांस्टेंट है ना पावर कांस्टेंट है, जबकि मैंने बताया दोनों में से एक का कांस्टेंट होना जरूरी है ये फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए. और यही फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंशिएशन करने के लिए. तो इसमें यहां पर ना तो पावर कांस्टेंट है, ना इसका बेस कांस्टेंट है, ना पावर कांस्टेंट है, ना बेस कांस्टेंट है. तो दिस फॉर सच टाइप ऑफ द फंक्शंस ना तो ये फॉर्मूला अवेलेबल है ना ये फॉर्मूला अवेलेबल है, तो डिफरेंशिएशन हम कर ही नहीं पाएंगे. तो ऐसे केसेस में हमें इनको डिफरेंशिएट करने के लिए पावर इनकी हमें यहां से रिमूव करनी पड़ती है और रिमूव करने के लिए हम यहां पर क्या लेते हैं? लॉग. तो जब आप इसका लॉग लेंगे तभी यहां से पावर यहां से एलिमिनेट होगी. तो y is equal to f x raised to the power f x और टेकिंग log both side, so log of fx raised to the power fx that is fx or log of fx. तो जब आप इसका लॉग लेंगे तब जाकर ये फंक्शन एक प्रोडक्ट फॉर्म में आपको मिलेगा और तब जाके आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे. क्योंकि ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव विदाउट टेकिंग लॉग आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए
इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनके डेरिवेटिव को कहा जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इफ द exponent of a function is itself or another function, so it is compulsory to taking log both side to differentiate such type of the function। तो ऐसे फंक्शन के लिए जरूरी हो जाता है कि आप लॉग लें उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो एक कैटेगरी तो ये मैंने आपको बताई है कि एक फंक्शन की पावर या तो वही फंक्शन होता है या कोई दूसरा फंक्शन होता है, तो बिना लॉग लेके आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों साइड लॉग लेना है, उसकी पावर को रिमूव करना है वहां से, और जब ये इस फॉर्म में आएगा तब आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सेकंड कैटेगरी है, सेकंड इज इफ द गिवन फंक्शन as product as well as division और भी सारी चीजें हो सकती हैं of many functions। तो अगर गिवन फंक्शन हमारे पास इस तरह का है कि उसमें कई फंक्शंस का प्रोडक्ट भी है और उसमें वहां पर यहां पर हम देखें तो यहां पर इसमें कुछ फंक्शंस का डिवीजन भी है। ऐसे फंक्शन में आप देख रहे हैं कि चेन रूल भी लगाएंगे, प्रोडक्ट कोसेंट रूल भी लगाएंगे और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हो सकता है चेन रूल भी लगाना पड़े। तो अगर ऐसा फंक्शंस आपके पास है कि जिसमें कोसेंट रूल भी है, प्रोडक्ट रूल भी है, चेन रूल भी है, तो आप यहां पर भी लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो लॉग ऑफ fx इंटू gx इंटू qx और अपॉन px, और इसी को आप ब्रेक कर सकते हैं। लॉग ऑफ fx प्लस लॉग ऑफ gx प्लस लॉग ऑफ qx और माइनस लॉग ऑफ px। तो लॉग प्रॉपर्टी से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और इजीली डिफरेंशिएट यहां पर कर सकते हैं। सो व्हेनेवर द गिवन फंक्शन हैज द प्रोडक्ट एज वेल एज डिवीजन ऑफ मेनी फंक्शंस, सो यू कैन डिफरेंशिएट बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स बाय अप्लाइंग लॉग प्रॉपर्टी, और उसको लॉग प्रॉपर्टी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दो कंडीशंस यहां पर है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए डिफरेंशिएशन का। तो कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की, वो मैं यहां पर आपको नोटेट कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log a into b is log a plus log b। Second property is log a upon b is log a minus log b। Third property is log x raised to the power y is equal to y log x। Fourth property is log a base b is equal to 1 upon log b base a। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे, और एक प्रॉपर्टी यहां पर मैं कंबाइन लिख देता हूं लॉग और एक्सपोनेंशियल की। तो y is equal to fx raised to the power gx। सो इसको आप लिख सकते हैं e raised to the power gx into log fx। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो हमने यहां पर यूज करनी है। अब इसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पे ट्राई करेंगे, और इन्हीं दोनों कैटेगरी से हम आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में यहां पर अभी स्टार्टिंग में थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस हम यहां पर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है,
डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x, और आपने जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको y या fx से आप डिनोट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x। अब यहां पर इस फंक्शन का बेस भी एक वेरिएबल है, पावर भी एक वेरिएबल है, ना तो इसका बेस कांस्टेंट है ना पावर कांस्टेंट है। तो अगर आप देखें तो ना तो ये x रेज टू द पावर n को फॉलो करता है, ना ये a रेज टू द पावर x को फॉलो करता है। So x raised to the power n formula is not applicable for this, or a raised to the power x is also not applicable to differentiating it. तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर फेल हो जाते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। इसका मतलब है या तो इसका पावर कांस्टेंट होना चाहिए या इसका बेस कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल। तो जब तक इसकी पावर यहां से एलिमिनेट नहीं होगी तब तक ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, और पावर को अगर एलिमिनेट करना है तो आपने लेना है log। तो टेकिंग log both sides, then log y is equal to log x raised to the power x। अब log प्रॉपर्टी से इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और log प्रॉपर्टी आप यहां पर देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है log x raised to the power y को आप लिख सकते हैं y log x। तो ये जो पावर है इसकी ये यहां पर आ जानी है, तो log y is equal to x log x। ये एक सिंपल फॉर्म इसकी आ जाती है। इस केस में x का भी डिफरेंशियल मेरे पास है, log x का भी डिफरेंशियल मेरे पास है, और यहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्म मुझे मिल रही है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x। पहला डिफरेंशियल log के लिए करेंगे 1 अपॉन y, फिर चेन रूल लगाएंगे और y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट log y is 1 upon y, और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल x, डिफरेंशिएट log x and log x as it is differentiate x। So dy by dx 1 upon y is x। कुछ भी बेस अगर नहीं है तो e बेस आपने कंसीडर करना है। तो log e base x डेरिवेटिव इज 1 by x, एंड log x और x का डेरिवेटिव 1, ये कैंसिल। हमें फाइंड आउट करना है dy by dx, y को ट्रांसफर कर देते हैं, दिस बिकम 1 और प्लस log x, और फाइनली आप इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y इज x रेज टू द पावर x एंड 1 प्लस log x। तो ये डेरिवेटिव हो जाता है x रेज टू द पावर x। स्पेशल कैटेगरी है, ना तो बेस कांस्टेंट है ना पावर कांस्टेंट है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए यूज किया। इसी तरीके से और आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएट sin x raised to the power log x, sin x raised to the power log x, that is y is equal to sin x raised to the power log x। और वही सेम सिचुएशन यहां पर भी है, ना तो इसके लिए x रेज टू द पावर n एप्लीकेबल है, ना a रेज टू द पावर x एप्लीकेबल है, बिकॉज द गिवन फंक्शन एज द बेस इज ए फंक्शन एज वेल एज इट्स एक्सपोनेंट इज आल्सो ए फंक्शन। तो इसका बेस भी फंक्शन है और इसकी पावर भी फंक्शन है। तो ना तो x रेज टू द पावर n यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ना a रेज टू द पावर x अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी दोनों में से कोई कांस्टेंट यहां पर नहीं है। तो ऑब्वियसली इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो ये आपको यहां से रिड्यूस करना पड़ेगा, यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, या यहां से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा पावर को। और ये पावर का शिफ्टिंग केवल log के पास है, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log both sides।
So log y is equal to log of sin x raised to the power log x। और थर्ड प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए तो जो पावर है वो पहले आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड लॉग ऑफ साइन एक्स। ये एक सिंपल फॉर्म इसकी आ जाती है। और इतना करने के बाद अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला डिफरेंशियल log y के लिए करेंगे 1 अपॉन y और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। यहां पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, log x डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x। So 1 upon y dy by dx log x डिफरेंशिएट करेंगे पहले log के लिए, log sin x तो 1 upon sin x, चेन रूल लगाएंगे और sin x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे cos x एंड प्लस log ऑफ sin x और log x का डेरिवेटिव 1 by x। So therefore dy by dx y को हमने ट्रांसफर किया, दिस वन इज cot x, इसको पहले लिखें log x प्लस 1 by x एंड log ऑफ sin x। लास्ट में y की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें और y की वैल्यू हमारे पास है sin x रेज टू द पावर log x एंड cot x log x 1 by x and log of sin x। ये डेरिवेटिव हमें मिल जाता है बाय टेकिंग log बोथ साइड या लॉग डिफरेंशिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, differentiate x raised to the power x with respect to x। इसको डिफरेंशिएट करना है। So taking y is equal to x raised to the power x raised to the power x। और यहां पर भी आप नोट करें तो ना तो पावर कांस्टेंट है ना बेस कांस्टेंट है, तो ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में आएगा। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो log y is equal to log x raised to the power x raised to the power x। और यहां पर आप थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में log x बेस इसकी पावर y है, तो यहां पर बेस x है और ये इसकी पावर है, तो थर्ड प्रॉपर्टी से ये पावर यहां पर आ जाएगी x रेज टू द पावर x एंड log x। फिर वही प्रॉब्लम, अगर मैं अभी इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा तो ये पार्ट में फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना तो इसकी पावर कांस्टेंट है ना बेस कांस्टेंट है। फिर मुझे इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा, तो टेकिंग again taking log, again taking log both sides। So log of log x and log x raised to the power x into log x। अब यहां पे फिर आपने सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी, log a into b log a plus log b, तो दिस वन इज a और दिस वन इज b, so log a and plus log b, b means log x। और यहां पर फिर आपने थर्ड प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो x log x and log of log x।
ये एक सिंपल फॉर्म मुझे यहां पर फाइंड आउट होती है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट, पहला डिफरेंशियल इस लॉग के लिए करेंगे और ये इसके लिए x होगा। सपोज दिस वन इज x, तो इसका डेरिवेटिव log x इज 1 बाई log x। फिर डेरिवेटिव इस लॉग के लिए करेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1 बाई x, और ये y है, सॉरी यहां पर y। वंस अगेन पहला डिफरेंशियल इस लॉग के लिए और दिस कंसीडर एज x, तो log x इज 1 बाई x। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे log y इज 1 अपॉन y, और फिर चेन रूल लगाएंगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। अब यहां पर आप प्रॉपर्टी लगाइए प्रोडक्ट रूल, और ये मैं डायरेक्ट करूंगा x डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1 बाई x, log x एज इट इज और x का 1। इस पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, फिर log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और अब इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको x कंसीडर करेंगे, इस log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन दिस 1 अपॉन log x, चेन रूल लगाएंगे और फिर इस log x का करेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ दिस 1 बाई x। अब मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई dx इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर किया मैंने y और log y, एंड 1 प्लस log x प्लस x log x। और अब मैं यहां पर y की वापस वैल्यू पुट कर देता हूं। दिस वन इज x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x, एंड log y की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, log y इज दिस वन x रेज टू द पावर x एंड log x, और 1 प्लस log x एंड 1 अपॉन x log x। ये हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज fourth problem is differentiate x raised to the power x whole power x। थोड़ा सा स्लाइटली हमने डिफरेंस इन दोनों क्वेश्चंस में रखा है। दिस वन इज कंटिन्यूअसली x raised to the power x raised to the power x, और x raised to the power x raised to the power x, यहां पर डिफरेंस है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो y is equal to x raised to the power x raised to the power x। Easily we have identified that this one is the category of logarithmic differentiation, because the base as well as power both are the variables or functions। ना तो बेस कांस्टेंट है ना पावर कांस्टेंट है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में ये जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y is equal to log of x raised to the power x और raised to the power x। इस log के लिए ये जो ब्रैकेट में आपने यहां पर लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस यही है कि इस log का ये पूरा एक फंक्शन बन जाता है, और इसकी बात करें तो ये पूरा एक बेस है और इस बेस की पावर क्या है, x है। तो यहां पर ये पावर ट्रांसफर हो जाएगी थर्ड प्रॉपर्टी से, तो x log x रेज टू द पावर x। अब इस log पर आप दोबारा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो x, और इसके लिए क्या होगा, जिस ये दोबारा आ जाएगा x log x, क्योंकि अब ये बेस है ये पावर है, तो फिर वही प्रॉपर्टी आप यूज कर ले।
तो log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, ये एक प्रॉपर फॉर्म मुझे इसकी फाइंड आउट हो जाती है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला डेरिवेटिव log y के लिए 1 अपॉन y और y का dy बाई dx। यहां पे लगाइए प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ log x एंड log x differentiation of x square. So x square derivative of log x is 1 by x, log x और x square का डेरिवेटिव 2x। मुझे फाइंड आउट करना है dy by dx, y को ट्रांसफर कर दें और दिस वन इज x एंड 2x log x, और वापस y की वैल्यू आप इसे पुट कर दें तो y आपको गिवन है x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x, तो x 2x एंड log x। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है बाय टेकिंग लॉग। एक टेक्निक यहां पर और है, और उस टेक्निक को भी मैं अपने क्वेश्चन के साथ में आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट किसी भी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करके भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अगर आप लोग नहीं लेना चाहते। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन x रेज टू द पावर x। इसको आपने डिफरेंशिएट करना, और यहां पर ये देखिएगा, ये थोड़ा सा फिर कैटेगरी चेंज हो जाती है क्वेश्चन की। यहां पर कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है sin x, होना चाहिए था x रेज़ टू द पावर x, और ये भी अपने आप में लॉगरिथमिक डिफरेंशियल को यहां पर फॉलो करेगा। तो अगर हम डिफरेंशियल करने की सोचते हैं तो sin का डेरिवेटिव तो इजीली हम कर पाएंगे, cos है, और जब यहां पर आएंगे तो यहां पर हम आगे इसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये तो एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पार्ट है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि इसको मैंने लेट किया y इज इक्वल टू साइन x रेज़ टू द पावर x एंड लेट u इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x। मुझे पता है x रेज़ टू द पावर x डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पार्ट है, तो मैंने उसको एक नया सिंबल u यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो लेट अस सपोज x रेज़ टू द पावर x इज ए u फंक्शन। पुट कर दीजिए, दिस इज साइन u, इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx sin x का डेरिवेटिव cos u और u का विद रेस्पेक्ट टू x du बाई dx। ये इसको हमने फर्स्ट सपोज किया। अब u तो मैं वापस लेके आ जाऊंगा x रेज़ टू द पावर x, अगर मुझे du बाई dx मिल जाए और वो मैं यहां पे पुट कर दूं तो यही एक प्रॉपर dy बाई dx मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम फाइंड आउट करेंगे du बाई dx। तो बट वी हैव टेकन x रेज़ टू द पावर x एज u, टेकिंग log बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव log से होगा, टेकिंग log बोथ साइड्स, so log u is equal to log x raised to the power x and log u is equal to x log x। इसका डेरिवेटिव पहले हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको वापस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ला सकते हैं। तो log u is equal to x log x, taking antilog both side, तो u is equal to e raised to the power x log x। और यही चीज मैंने आपको बताई थी कि आप इसको log ना लेकर
आप डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं। तो टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, एंटीलॉग से लॉग कैंसिल होगा, u यहां पर एंटीलॉग लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो e रेज़ टू द पावर x log x, और मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du by dx। अब पहला डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का, तो du by dx cos, और वापस वैल्यू पुट कर लीजिए। फर्स्ट में u means x raised to the power x, and du by dx में यहां से पुट कर दीजिए x raised to the power x and 1 plus log x। ये फाइनल आंसर मुझे मिल जाता है। फिर पुट करिएगा, मैंने फिर एक बार बता देता हूं, आपका क्वेश्चन x की टर्म में है तो वापस u को x की टर्म में लिख दीजिए, cos u means x raised to the power x, और du by dx यहां से पुट कर लीजिए दिस वन। तो ये एक इसका आंसर में फाइंड आउट। क्वेश्चन 6 एक और यहां पे ट्राई करेंगे। डिफरेंशिएट x raised to the power x into under root x। इसको भी डिफरेंशिएट करना है, और क्वेश्चन को देख के एकदम क्लियर आइडेंटिफाई मुझे हो रहा है कि x raised to the power x तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को बिलोंग करता है। तो y is equal to x raised to the power x और under root x। अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो पहले आप यहां पे लॉग ही लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सो log y is equal to log x raised to the power x और under root x। इसको आप एक फंक्शन भी बना सकते हैं, x की पावर हाफ और x raised to the power x, तो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को आप ऐड करके x raised to the power x प्लस हाफ भी लिख सकते हैं। और सिंपल डायरेक्ट वे भी चलना है तो प्रॉपर्टी लगाइए, log a into b log a plus log b। This one is log x raised to the power x और log x raised to the power half। थर्ड प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x log x और 1 by 2 log x, और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहला डिफरेंशिएशन log के लिए करेंगे 1 upon y और y का dy by dx। यहां पर आप लगाइए प्रोडक्ट रूल, x log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x और x का 1, और 1 by 2 इज कांस्टेंट और log x का डेरिवेटिव 1 by x। सो dy by dx इज y को हमने ट्रांसफर किया, ये कैंसिल, 1 प्लस log x प्लस 1 by 2x, और वापस y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो x raised to the power x under root x and 1 plus log x and 1 by 2x। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के। आगे और थोड़ा सा भी हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दो फंक्शंस को लेंगे जहां पर हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ट्राई करना है। थैंक यू।